सोचिए, जब अगला कुंभ मेला नासिक में होगा, करोड़ों लोग एक साथ गोदावरी के किनारे इकट्ठा होंगे, लेकिन ट्रैफिक जाम नहीं होगा, कोई केओस नहीं, बल्कि एक स्मूथ राइड ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स के जरिए। तो आज हम इंफ्राबज़ में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट के लिए नहीं, बल्कि नासिक के फ्यूचर के लिए भी एक सॉलिड फाउंडेशन रखता है। 993 करोड़ कुंभ मेला इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। कुंभ मेला अथॉरिटी ने दिया है 993 करोड़ के रोड और ब्रिज प्रोजेक्ट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ये अप्रूवल नासिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नए दौर में ले जाने वाला है। अब इस प्लान के तहत नासिक में बनेंगे नए ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स और रोड नेटवर्क्स, जो फेस्टिवल के दौरान क्राउड कंट्रोल के साथ साथ सिटी के डेली ट्रैफिक और इकोनॉमी दोनों को सुधारने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये 993 करोड़ का प्रोजेक्ट है क्या। तो कुंभ मेला अथॉरिटी ने अप्रूव किया है एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज जो नासिक के रोड और ब्रिज नेटवर्क को अपग्रेड करेगा। इसका मेन फोकस है कनेक्टिविटी इंप्रूव करना और क्राउड मैनेजमेंट इजी बनाना, क्योंकि कुंभ मेला में करोड़ों लोग सिटी में एक साथ आते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का सबसे मेजर कंपोनेंट है 3 नए ब्रिजेस और एक डाउन रैम्प नियर गाडगे महाराज ब्रिज अक्रॉस द गोदावरी रिवर। अब इस पोर्शन पर ही लगभग 62.8 करोड़ का खर्चा आएगा। अब ये नए ब्रिजेस गोदावरी के दोनों किनारे के ट्रैफिक को स्मूथली हैंडल करेंगे और फेस्टिवल के दौरान मोबिलिटी को सीमलेस बना देंगे। पर सबसे खास बात ये है कि ये डेवलपमेंट सिर्फ टेम्पररी नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म सिटी ट्रैफिक के लिए भी एक परमानेंट सोल्यूशन होगा। तो क्लियरली ये प्रोजेक्ट कुंभ के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल तक लिमिटेड नहीं है, ये नासिक के लॉन्ग टर्म ग्रोथ और कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। तो अब देखते हैं इस 993 करोड़ के प्लान में एग्जैक्टली क्या क्या काम होंगे। अब इस पूरे पैकेज के अंदर सिर्फ ब्रिजेस ही नहीं, बल्कि फ्लाईओवर्स, अप्रोच रोड्स और क्रिटिकल जंक्शन अपग्रेडेशंस भी शामिल हैं। कुंभ के टाइम पर सिटी के मेन रूट्स पर हैवी ट्रैफिक होते हैं, स्पेशली पंचवटी, गोदावरी फ्रंट और सेंट्रल नासिक की एरियाज में। इसीलिए रोड वाइडनिंग और रीसर्फेसिंग के काम भी प्रायोरिटी पर रखे गए हैं। साथ ही कुछ एग्जिस्टिंग ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि वो हैवी व्हीकल लोड हैंडल कर सके। प्लानिंग ऑफिशियल्स के मुताबिक ये सारे काम ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि ये फेस्टिवल के बाद भी सिटी के डेली ट्रैफिक को इम्प्रूव करेंगे। यानी ये सिर्फ एक इवेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि नासिक के लिए एक परमानेंट मोबिलिटी अपग्रेड है। तो अब देखते हैं इसका इफेक्ट लोकल इंडस्ट्री और इकोनॉमी पर कैसे पड़ेगा। जब ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स बनते हैं तो सबसे पहले बढ़ती है डिमांड स्टील, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 993 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लोकल और नेशनल स्टील सप्लायर्स के लिए एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं। ब्रिजेस में लगने वाले स्ट्रक्चरल स्टील, रेनफोर्समेंट बार्स और गिर्डर्स डायरेक्टली बूस्ट करेंगे स्टील इंडस्ट्री की डिमांड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे ग्रोथ एक रिलीजियस इवेंट के जरिए आ रहे हैं, यानी रिलीजियस टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ मिलकर एक इकोनॉमिक चेन रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं। नासिक के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। एक तरफ डिवोटीज के लिए बेटर फैसिलिटीज और दूसरी तरफ लोकल इंडस्ट्री के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स और जॉब्स। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का असली टेस्ट तब होता है जब उसका असर लोगों के डेली लाइफ में दिखाई दे। तो चलिए अब समझते हैं इसका सोशल और अर्बन इम्पैक्ट क्या होगा। अब नासिक के लिए तो ये प्रोजेक्ट एक अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। आज भी सिटी के कुछ एरियाज जैसे द्वारका सर्कल, पंचवटी और गोदावरी रिवर फ्रंट में रोज के ट्रैफिक जैम्स कॉमन है। इन नए ब्रिजेस और रैम्स के बाद ये बॉटलनेक्स कम हो जाएंगे और क्रॉस सिटी ट्रैवल फास्ट और प्रेडिक्टेबल हो जाएगा।
कुंभ के दौरान क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये काम क्रूशियल होगा, लेकिन फेस्टिवल के बाद भी सिटी के लोगों के लिए ये एक बेटर कम्यूट और कम पोल्यूशन का सोर्स बनेगा। कहने का मतलब ये कि प्रोजेक्ट सिर्फ रोड्स नहीं बना रहे, ये नासिक के डेली लाइफ में कंफर्ट और सेफ्टी दोनों ला रहे हैं। और जब कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है तो उसका सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ता है? बिल्कुल सही जवाब है, रियल एस्टेट पर। नासिक के आसपास के एरियाज जैसे पंचवटी, द्वारका, गोदावरी रिवर फ्रंट और औरंगाबाद नाका ऑलरेडी प्रॉपर्टी डेवलपर्स के रेडार पर है। जब ब्रिजेस और फ्लाईओवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, इनके आसपास के जोन्स में प्रॉपर्टी डिमांड और लैंड वैल्यू दोनों बढ़ने की पूरी संभावना है। एक्सपर्ट के मुताबिक इन एरियाज में 10 to 20% तक प्रॉपर्टी रेट इंक्रीज देखा जा सकता है। अब डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही इस प्रोजेक्ट को एक सिग्नल मान रहे हैं कि नासिक अगले कुछ सालों में एक मेजर ग्रोथ हब बनने वाला है। सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज नहीं, होटल्स, रिटेल स्पेसेस और टूरिज्म बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी यहाँ ग्रो करेंगे, क्योंकि कुंभ के दौरान और बाद में भी विजिटर इनफ्लो कंटिन्यूअसली हाई रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रैवल और ट्रैफिक तक सीमित नहीं है, ये सिटी के इकोनॉमिक और प्रॉपर्टी मार्केट दोनों को नए लेवल तक ले जाने वाला है। तो अब बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की। सिटी अथॉरिटीज का टारगेट है कि सब मेजर वर्क्स 2027 तक कंप्लीट हो जाए, ताकि कुंभ मेले के दौरान नासिक पूरी तरह से रेडी हो। डिपार्टमेंट्स को क्लियर डेडलाइंस और अकाउंटेबिलिटी दी गई है और इस बार डीले पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। मतलब ये प्रोजेक्ट सिर्फ ऑन पेपर ही नहीं, बल्कि एग्जीक्यूशन फेज में एंटर कर चुका है। जब ये सब कंप्लीट होगा, तब नासिक सिर्फ एक रिलीजियस टूरिज्म हब नहीं, बल्कि एक मॉडर्न, कनेक्टेड और रेजिलिएंट सिटी के रूप में उभरेगा। तो ये था नासिक का 993 करोड़ का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, जो एक तरफ फेथ और ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करता है और दूसरी तरफ फ्यूचर और डेवलपमेंट का रास्ता बनाता है। तो सोचिए, जब करोड़ों लोग नासिक में आएंगे और फिर भी सिटी स्मूथली चलेगी, तब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्रोजेक्ट एक मास्टर स्ट्रोक है। ये 993 करोड़ का प्लान सिर्फ कुंभ के लिए नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर नासिक के लिए भी है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे फेस्टिवल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया के टियर 2 सिटीज को नेक्स्ट बिग ग्रोथ इंजन्स बना रहे हैं? कमेंट करके अपना ओपिनियन हमें जरूर बताइए। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के चैनल को, जहाँ मिलते हैं आपको असली इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट अपडेट्स बिना ब्रोकरेज के।